रोटी दें तो लोग आपको बोलेंगे बहुत बड़ा साधु संत है, महात्मा है, पीर पैगंबर है, बहुत बड़ा दिल है इसका। लेकिन आप उल्टा पूछिए कि भूखे की हिस्से की रोटी किसके पास है, बोलेंगे एक नंबर का बागी है। तो वही हाल है। ठीक है, मानते हैं हम झारखंड में गरीबी है, बेरोजगारी है, किनके कारण है? जब यहाँ का पत्ता का दाम मिलता है तो कैसे ऐसा हुआ भाई? जब यहाँ का मिट्टी में कोयला मिलता है, यहाँ का मिट्टी का दाम, यहाँ का बालू का दाम है, फिर भी गरीब कैसे है? इसलिए गरीब है ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है। उनका नाम अनुप सिंह, रविंद्र पांडे, ईटीसी। की गलत बोला? अगर आप गरीबी के खिलाफ हैं, आप अगर बेरोजगारी के खिलाफ हैं, तो फिर आप अनुप सिंह के खिलाफ काहे नहीं है जो एक दिन में 1 करोड़ कमाता है? गरीबी के कारण क्या है? शोषण मतलब क्या है? एक लाइन में परिभाषित कीजिए, शोषण का मतलब क्या है? हम बोलते हैं अन्याय हुआ, शोषण हुआ, जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ। एक लाइन में ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन, कोई हमको किताबी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हमको मार्क्स का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हमको विवेकानंद का यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हमको यहाँ किसी महापुरुष का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए शोषण को लेके। हमको आम बोलचाल भाषा में बताएं शोषण मतलब क्या होता है। शोषण का मतलब सिंपल होता है, कोई एक आदमी जब 4 आदमी के हिस्से को दबा ले, उसी को शोषण कहते हैं। शोषण मतलब क्या? अत्याचार के मतलब क्या है? एक आदमी दूसरे के हक को मारे, उसको अत्याचार कहते हैं। अन्याय का मतलब क्या है? एक आदमी जब दूसरे के हिस्से को ना दे, उसको अन्याय कहते हैं। तो ये कौन कर रहा है? अनुप सिंह कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपया अगर सामाजिक न्याय के तहत सोचा जाता तो 10,000 नौजवान को मिलता कि नहीं जी? रविंद्र पांडे का 1000 का कहा रहेगा भाई? तो यहाँ मारुति ना तो साइकिल न को, और 1000 को हाईवा तो अगर सपोर्ट करा बोले हम गरीबी के खिलाफ। इसलिए हम अपन मैनिफेस्टो में लेके आ लियो, भारत देश के पहला मैनिफेस्टो में कोई लीडर लिखल है कि हमारी पार्टी से जो भी चुनाव जीतेंगे 75% सैलरी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए डोनेट कर देंगे। हमने ये भी आगे कहा है कि हमारी पार्टी से जो भी एमएलए बनेंगे, यदि वो बोकारो जिला से एमएलए बनेंगे तो धनबाद और गिरिडीह में 1 इंच भी जमीन नहीं खरीदेंगे तो 29 में टिकट मिलेगा ही नहीं। ऐसे नहीं बदलेगा देश भाई, कैसे बदलेगा? आप गरीबी के खिलाफ है और यहाँ एक नेता मंत्री अरबों खरबों कमाता है। गरीबी का कारण कौन है? हम बीमार है, तुम्हारी बीमारी का कारण कौन है? कारण क्या है? कारण है कि कुछ लोग अमीर हैं, हम गरीब हैं। इसके मतलब कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं। हमको अमीरों से शिकायत नहीं है। और अनुप सिंह भी 1 करोड़ नहीं, अगर वो 10 करोड़ कमाता पर डे, हमको शिकायत नहीं है। वो व्यापार करके कमाता, वो साग सब्जी बेच के कमाता, वो पुदीना बेच के कमाता। उन लोग बोलता है 12 बीघा में पुदीना बा, तो पुदीना बेच के कमाता, हमको शिकायत नहीं है। मेरा वोट से कमाता, इसलिए हमको शिकायत है। हमने उनको वोट दिया है अपनी गरीबी दूर करने के लिए, हमको गरीब करने के लिए नहीं दिया है। हम वोट क्यों दिए? सिंपल बात, हम वोट काहे देते हैं भाई? हम वोट सुविधा के लिए देते हैं, जनता की सुविधा के लिए। तो हमने आपको वोट दिया है हमारी गरीबी को दूर करने के लिए, बट आप उल्टा तो हमको गरीब कर रहे हैं, हमारा हिस्सा खा रहे हैं, हमारा हक खा रहे हैं। आज उनको वोट चाहिए सबसे पहले, खासकर बेरमो विधायक को सबसे पहले वोट किसका चाहिए मालूम है? अल्पसंख्यक का। बेरमो विधायक को सबसे पहले वोट चाहिए मुस्लिम समाज का। तो मुस्लिम समाज से ही पूछेंगे आउटसोर्सिंग में कितना परसेंटेज आपका है, ट्रांसपोर्टिंग में कितना परसेंटेज आपका है, रैक में कितना परसेंटेज आपका है। वोट सबसे पहले उनको आपका चाहिए, लेकिन बाकी जगह आपको 0/0 रखा है। बुरा मत मानिएगा, हम पहले आपसे माफी मांग के बाद बोल रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। जेएमएम के एक नेता लोग बोल रहे थे, अरे मुस्लिम मोहल्ला में वोट मांग जाए, जरूरत नहीं देता है ककरा रे। इस तरह की धारणा है, बुरा मत मानिएगा, माफी मांगते अगर हमारी बात से आपको ठेस पहुंच रहा हो तो बुरा मत मानिएगा। हम जो सुने वो आपको बता रहे हैं। सोचिए धारणा क्या है। काहे भाई मजबूरी में क्यों वोट देंगे? काहे उनके बच्चों का बेहतर भविष्य नहीं होगा? उनके बच्चे बंबई दिल्ली जाएंगे। आज अगर बात किया जाए पलायन की, आप सर्वे कर लीजिए, ऐसा नहीं हम जो बात कह रहे, सर्वे करने के लिए आप 3-4 को ब्लॉक का डाटा उठाइए। बिशुनगढ़ ब्लॉक, बोगोदर ब्लॉक, नावाडी ब्लॉक, डुमरी ब्लॉक, बेरमो का हमको आइडिया नहीं है। नावाडी ब्लॉक, डुमरी ब्लॉक, बिशुनगढ़ ब्लॉक, बोगोदर ब्लॉक, 4 ब्लॉक का आप डेटा उठाइए। अगर 4 बच्चे पलायन कर रहे हैं ना, यानी घर छोड़ के अगर प्रदेश और विदेश जा रहे हैं ना, तो 4 में 1 बच्चा अल्पसंख्यक समाज का है। इसलिए आग्रह होगी अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए, जो आपके बच्चों को रोजगार की बात करता है।
जो उनके शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की बात करता हो, उन पे लड़ता हो, उन पे मुखर होकर बात करता हो। यकीन मानिए आज के दौर में लोग मुद्दों की बात इसलिए नहीं करते, उनको मालूम है कि ये हमें वोट कर देंगे, ये हमें वोट कर देंगे, ये फलाना सोसाइटी है तो ये भाई हमारा बीजेपी का हार्डकोर वोट है, ये जेएमएम का हार्डकोर वोट है। काहे भाई, क्यों किसी के वोटर रहेंगे आप? अब वोटर किसी का नहीं है, आप अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट करते हैं। इस बात को ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए ज्यादा समय ना लगो, क्योंकि जैसे बोले तो मतलब हमने पीड़ा लगा है बहुत। देखा मैया योजना एक तरह से घूस लगो, ई खातिर घूस लगो मैया योजना, माय मोसी सब पिछवे आते। हाँ सबके प्रणाम आदाब, उठे एकदम घूस लगो। कहा घूस लगो मालूम हो ना? तोहनी के मान के चल 1000 रुपया महीना देते, 5 साल में भेजो 60,000। मुख्यमंत्री के बहु 61,000 के चश्मा पीनो। हाँ तुम्हें चाहवा तो से पूछ लिया, अगर हम तो से पूछ पाछ लिया जानकार लोग से कि हाँ सही बोले कि नहीं जयराम बाबू से का। इटे एक घूस कहा लगा मालूम हो? घूस कहा दलो ना, पूरा 5 साल बैठ के अपनी नौकरी में बेच दलो। तो हर जब बच्चा पढ़ लिख रहा लो, कोई हजारीबाग में पढ़ रहा लो, कोई धनबाद बोकारो, कोई रांची में जब पढ़ रहा लो ना, एक आस में पढ़ो कि कुछ नौकरी बेच, वो नौकरी अपनी बेच रहा लो। कभी उत्तर प्रदेश के बेच दलो, कभी बिहार के बेच दलो, कभी कलकत्ता के बेच दलो, कभी दिल्ली वाले के बेच दलो। जब सब नौकरियां बेच दलो ना, तखन एकरा याद है कि मैया सम्मान देके भूलवे थे, तो बस घूस लगो। और अनूप सिंह तो तोहनी का अच्छा उफार दलो, सुने केस मुकदमा खूब कर लो, तोरो कर लो कि राजू दा? केस मुकदमा कर लो। सीसीएल में जब कोयला के बात है तो सीएसएफ रखाई के देख एक बात आधे एगो चलकरी में